Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। जेंडर का जैसे मैंने बोला कोई इशू नहीं है, सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से डील कर रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देखना चाहते हो या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फ्रेंड या क्रश के लिए देखना चाहते हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज? यूनिवर्स प्लीज बताइए। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है? कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टर्स, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टर्स, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड वी हैव द फूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई देती हैं कि आप दोनों के बीच में शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं एक दूसरे को लेकर के, बिकॉज ये पर्सन कभी भी घोस्ट कर देते हैं आपको, आ भी जाते हैं और अभी हो सकता है इन्होंने घोस्ट किया हुआ है लेकिन रीज़न नहीं पता। लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं इस रिलेशनशिप में और ये रिलेशनशिप एकदम स्टक सा हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का आखिर फ्यूचर क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई क्लियरिटी मे बी इस पर्सन ने आपको नहीं दी है। इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ से। शायद आप उनको कॉल मैसेज भी कर रहे हो बट ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 1 12, नंबर 18 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 5, नंबर 1 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 2 है यहाँ पर, नंबर 16 बहुत स्ट्रांगली है। सो ये नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। अब मैं मंथ की बात करूँ तो जनवरी, दिसंबर एंड सितंबर, मई, फरवरी, जुलाई, यस ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले तो एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई कीजिए। मेक द एफर्ट्स की एनर्जी है। यू आर वर्थी ऑफ लव। यहाँ पर है यूनियन, यूनियन। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी है तो मुझे ये दिखाई, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत की बात कर रहा है, न्यू बिगिनिंग की बात कर रहे हैं विद लव, बहुत सारा प्यार, ठीक है। एंड यहाँ पर यूनियन है, वर्थ भी है, एफर्ट्स भी हैं।
अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे लगता है कि शायद आपके जो पर्सन हैं धीरे धीरे चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को जान रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं या चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि कोई रिश्ता अगर मेरी ज़िंदगी में है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो कुछ चीज़ें अगर है मेरी लाइफ में तो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। आई थिंक धीरे धीरे करके आपके पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि मुझे कुछ चीज़ों का एफर्ट्स लेने चाहिए। उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप डिज़र्व करते हो लव, ठीक है, बिकॉज आपने समटाइम्स ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि यार ये पर्सन डिज़र्विंग है क्योंकि वाकई उसने मेहनत की है। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर जो रीडिंग की है, कहीं ना कहीं लगभग ऐसी एनर्जी उधर भी आई थी और मुझे लगता है कि ये एक कलेक्टिव लेवल पर स्ट्रांगली एनर्जी चल रही है। मे बी ये रियलाइजेशन वाली कि इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्विंग हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आप वर्थी हो, आपको प्यार मिलना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस तरीके के आपके एफर्ट्स रहे हैं, जिस तरीके से आपने एफर्ट्स डाले हैं, तो आपके पर्सन को भी लगता है कि आप डिज़र्व करते हो एंड वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। यह एक इंसान की अच्छाई जो शायद इन्होंने कभी भी नहीं समझी, आपके एफर्ट्स पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आप कितने एफर्ट्स लेते हो, ठीक है। आपने उनके लिए क्या कुछ किया, कभी इन्होंने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी नोटिस कर रहे हैं उन चीज़ों को, ये मुझे दिखाई दे रहा है एंड उनको फील होता है कि आप कहीं ना कहीं डिज़र्विंग हो और मुझे लगता है कि वो यूनियन भी चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना भी चाहते हैं। मे बी उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक चल रहा था तो उनका हार्ट चक्रा भी मुझे लग रहा है कि हील हो रहा है अभी, ठीक है। तो एक नई शुरुआत के बारे में पर्सन सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। यहाँ पर ट्रू लव की एनर्जी है, मेटामॉर्फोसिस, ट्रू लव। ये तो ये पर्सन समझ गए हैं कि आप उनका सच्चा प्यार हो, ठीक है, आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हो, आपकी तरफ से भी जेन्युइन फीलिंग्स है, ये बात वो समझ गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल है, मुझे स्टक तो है, ऐसा दिखता है आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ चीज़ों को चाहते हैं लेकिन हम उन चीज़ों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, मैनिफेस्टेशन। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सडनली चीज़ें चेंज हो जाएं, ट्रांसफॉर्म हो जाए यहाँ पर, क्योंकि बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो मुझे लगता है जैसे कि चाहते हैं कि सडन चेंजेस आ जाए, मेटामॉर्फोसिस लाइक काया पलट टाइप एनर्जी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि चाहते हैं कि सारी चीज़ें सडनली चेंज हो जाएं, चीज़ों में चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए। तो जो भी कंडीशंस आप दोनों के बीच में चल रही हैं, चाहे जो भी चैलेंजेस हैं, देखो यहाँ पर कुछ कुछ एनर्जी मुझे वैसी ही लग रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर जो कि बताता है इन्वॉल्वमेंट लोगों की। सो यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको पता है कि आप जितना उनका साथ दे पाओगे ज़िंदगी में उतना कोई और नहीं दे पाएगा। एंड ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं चमत्कार को, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो कि सब कुछ बदल जाए, ठीक है, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस दिख रहे हैं वो गायब हो जाए। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ऐसा होता है ना कि कुछ हम सोचते हैं ना भगवान कुछ तो ऐसा हो कि सब कुछ एकदम से बदल जाए सडनली, जैसे मूवीज़ में सब कुछ बदल जाता है, वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है मैरिज की एनर्जी, मैरिज, और यहाँ पर है सोलमेट। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो। मे बी वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं, मे बी इससे पहले उन्होंने ये चीज़ फील नहीं की थी कि आप उनके सोलमेट हो, बट अब वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर द मून की एनर्जी के साथ मैरिज की एनर्जी है।
ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपके अंदर अपने लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर ये पर्सन देखते हैं। बट यहाँ पर मदर इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है इनकी जो मदर है उनको बहुत प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, या इनकी मदर को आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब वो उनकी मदर है तो डेफिनेटली वो अपनी मदर के अगेंस्ट जाएं या अपनी मदर से लड़ें, तो वो उनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और उसी के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी हो सकता है कि उनके अपनी मदर के साथ अंदर ही अंदर आर्ग्यूमेंट्स चल भी रही हों इन बातों पर, बट ज़रूरी थोड़ी है कि वो आपको ये बताएं कि मैं अपनी मदर से लड़ रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ मुझे लगता है कि मदर इश्यूज़ हैं मे बी, जिसकी वजह से या तो आप दोनों मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, और सेपरेटेड हो। रीज़न कहीं ना कहीं मदर है आपकी और आप उनकी मदर की बनी नहीं, या फिर उनकी मदर की कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, ये भी हो सकता है। एंड मेल फीमेल दोनों के लिए है ये, ठीक है। कभी कभी ना ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर जो फीमेल्स की मदर होती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो बेटी हैं उनको बहुत ज़्यादा वो करती हैं कंट्रोल, एंड अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो है लड़का वो भी पिसता है। तो बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ मेल फीमेल दोनों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जेंडर लेके चलेगा इसको, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, आप देखिए आपके साथ कैसे रिलेट कर रहा है, बट हाँ यहाँ पर मदर इश्यूज़ दिखते हैं, जिसकी वजह से शायद आपकी अच्छी खासी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ गई है। बिकॉज़ एक इंसान कब तक किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा या संभालेगा, दूसरे साइड से तो हर वो चीज़ हो रही है कि एक इंसान को दबा दिया जाए, झुका दिया जाए पूरी तरीके से, तो वैसे काम नहीं चलता है ना। रिश्ते में रिस्पेक्ट सबको चाहिए। आई थिंक इनकी मदर आपको रिस्पेक्ट नहीं करती है उतना। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पर, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर सपोर्ट की एनर्जी है एंड किड्स भी है। मे बी आप मुझे मैरिड कपल्स के लिए भी एनर्जी दिख रही है। मे बी हो सकता है आपके बच्चे भी हैं और आप सेपरेटेड हो, पूरी फैमिली कहीं ना कहीं बिखरी हुई है। और ये बहुत ही टेंशन की बात है कि बेबीज़ भी हैं, उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब होती है इन सारी चीज़ों की वजह से। डेफिनेटली वन साइडेड लव की एनर्जी है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या उस इंसान को बच्चों से प्यार है। मे बी आपके मन में सवाल है कि क्या उसे बच्चों से प्यार है या बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं है जैसी चीज़, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि शायद मैं ही हूँ जो हर चीज़ देख रही हूँ वन साइड से या देख रहा हूँ। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन, और यहाँ पर थर्ड पार्टी क्योंकि वहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स को थर्ड पार्टी क्लैरिफाई कर रही है, इट मीन्स बहुत सारे लोग हैं। तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी तो नहीं हो सकती है, ये फैमिली है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं। मे बी हर जेलस करने वाला हर इंसान कोशिश करता है कि ये खुश कैसे रह रहे हैं, इनको नहीं रहने देना है। तो अलग अलग तरीके से बहुत से एक दूसरे को भड़काया जाता है, कान भरे जाते हैं, और फिर उसके बाद किसी के घर में कलेश होता है। सो वही मुझे दिखता है यहाँ पर बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट। सो फैमिली एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही है इस रिलेशनशिप में। इससे बाहर आप तभी निकलोगे जब आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और थोड़ा सा एडजस्ट करोगे एक दूसरे के साथ, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। सो यहाँ पर ना आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि फैमिली के चक्करों में फंस चुके हैं और वो अपनी लाइफ को नहीं देख रहे हैं, अपना डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि मुझे मेरी लाइफ देखनी है, क्योंकि एक टाइम पर इंसान को अपनी लाइफ के लिए भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। माँ बाप सबको प्यारे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है ना जब इंसान को खुद के बारे में सोचना होता है। और आई थिंक ये वहाँ फंस चुके हैं अपनी फैमिली के चक्कर में और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वहाँ भी एक इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन इसकी वजह से इनकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हो रही है, और आपके साथ रिलेशनशिप भी। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। और ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, उनको फील भी हो रहा है, उनको दिख रहा है कि मैं मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये सब लोगों का क्या है, वो सब लोग अपने अपने टाइम पर साइड हो लेंगे, लेकिन ये अकेले रह जाएंगे ना अगर पूरा बिखर गया तो।
तो फील तो उनको हो रहा है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट फिर भी अपने अपने होते हैं, उनसे नहीं लड़ा जाता, तो उनकी वही हिम्मत नहीं हो रही है मे बी। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे मुझे नहीं लगता कोई सोल्यूशन निकलेगा, इनको हिम्मत करके एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हिडन है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को छुपाते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और वो चाहते हैं आपका साथ देना, वो चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन वो छुपाते अपनी फीलिंग को। सॉलिट्यूड की एनर्जी, बहुत दुखी से भी दिखाई दे रहे, परेशान भी दिखाई दे रहे। पता नहीं क्यों मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत टेंशन वाली दिख रही है प्रेगनेंसी, स्पेशली लड़कियों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जी जो आप छुपा रहे हो, मे बी आपने कंसीव किया है और अब इस पर्सन का कोई जवाब ही नहीं है और आप छुपा रहे हो। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी टेंशन है भाई, अगर किसी की लाइफ में आए तो। एंड आई थिंक इस पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही, ना कोई सपोर्ट मिल रहा है, एंड आई थिंक आप बहुत अकेले हो गए हो, पता नहीं, बट मुझे किसी की तो एनर्जी दिख रही है। एंड ये वो सिचुएशन होती है जहाँ इंसान का माइंड ब्लैंक हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि इस बात को लेकर के बहुत परेशान हो आप, एंड आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। हाल फिलहाल इमोशंस में बह कर के फैसला लेने का टाइम नहीं है, जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकली सोचो और अपनी लाइफ को सेव करते हुए जो डिसीज़न ले सकते हो वो लो, ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर ऐसा कुछ नहीं है प्रेगनेंसी वाला सीन, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो पर्सन है ना, पता नहीं क्यों, बट आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों ना आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया जाए जो कि छुपा हुआ है, ठीक है, वो उसको किसी के सामने नहीं लाया जाएगा, लेकिन हम साथ रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो ये बात आपसे बोल नहीं पा रहे, उनको ये हिम्मत ही नहीं मिल रही कि वो ये बात आपसे कह दें कि क्यों ना हम छुप के रिलेशनशिप रखें। टू ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? तो ये जो उलूल जुलूल दिमाग में आ रही है ना, छुपा के रिलेशनशिप रखो एंड ऑल, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको प्रॉब्लम की और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। कन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर, या एक अच्छे खासे रिश्ते में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। सून की एनर्जी, कोई ना कोई मैसेज इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। फ्रीडम भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आके आपको क्लियरिटी दे देंगे। कुछ लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी, कुछ लोगों को स्टेबिलिटी मिल जाएगी इस रिलेशनशिप में, ऐसा दिखता है, ठीक है। कुछ को क्लियरिटी कि क्या है क्या नहीं है इस रिश्ते में, और कुछ को स्टेबिलिटी, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको ये बात बता देंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स का टाइम दिख रहा है कि शायद ये पर्सन आपको एक क्लियरिटी दे देंगे, या तो स्टेबिलिटी मिलेगी रिश्ते में या फिर क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। जिन चीज़ों को लेकर के कन्फ्लिक्ट्स अगेन एंड अगेन होते ना आपके रिलेशनशिप में, उसमें कोई ना कोई क्लियरिटी मिलते हुए दिख रही है मुझे। टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेजर चेंजेस डेफिनेटली हैं इस रिलेशनशिप में। सडनली चेंजेस आएंगे और बड़े लेवल पर चेंजेस आएंगे। रीज़न आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और जब तक ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे आप दोनों का बुरा झगड़ा होके क्यों ना आप दोनों अलग हो गए हो, लेकिन फिर भी जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, घूम फिर के आप आ जाओगे। और अभी भी आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। अब ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, अगर आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, इट मीन्स आप उनको टेलीपैथिकली वाइब्स, एनर्जीज, मैसेजेस, लव वाइब्रेशंस भेज सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जब तक नॉर्मल रहते हैं या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तब तक तो ठीक है,
लेकिन जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रिगर होते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। तो अगर आप इनका एक्शन चाहते हो, आप टेलीपैथी कर सकते हो, ठीक है। टेलीपैथी के लिए आप उनको मैसेजेस सेंड कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, लव वाइब्रेशंस भेज सकते हो, जिससे कि उनकी इमोशनल एनर्जीज बढ़े और बढ़े और बढ़े, और एक टाइम पे तो ट्रिगर होके वो एक्शन लेंगे ही। जब परेशान हो जाएंगे आपकी यादों से, तब तो वो एक्शन लेंगे ही लेंगे, राइट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अगर आपको उनके सपने आते हैं कहीं, या आपको बहुत चीज़ें अजीब और गरीब होती हैं, कहीं ना कहीं टेलीपैथी कर रहे हो आप दोनों। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जीज आपको फील होती हैं, ठीक है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, ये डर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग भी बहुत रोल प्ले कर रही है। आपके पर्सन के जो एक्शंस डिले हो रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोशिश करते हैं कि ये काम ना इस टाइम में हो जाए, हम ये सोचते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी हम जो प्लानिंग करते हैं ना उसके हिसाब से कभी कुछ नहीं होता है। जो भी होता है सब अपने टाइम पे होता है। हम सोच तो लेते हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन वो कुछ और ही टाइम निकल रहा होता है उसका, नहीं इस टाइम नहीं, किसी और टाइम होगा ये। तो वही है यहाँ पर कि आपके पर्सन को ये जो फियर है ना, जो रोक रखा है या जो एक्शन नहीं लेने दे रहा, इसीलिए नहीं लेने दे रहा क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। जब तक वो परफेक्ट टाइम आपका रियूनियन का नहीं आएगा, तब तक वो एक्शन लेने की हिम्मत भी उनके अंदर नहीं आएगी। एंड यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, तो ऑफकोर्स इसमें डिवाइन टाइमिंग तो होगी कुछ ना कुछ। मेडिटेशन, यहाँ पर ना बस एक ही चीज़ कहूँगी कि जब कोई चीज़ का कोई रिजल्ट ना निकल रहा हो और चीज़ें बहुत स्टक हो गई हो ना लाइफ में, तब इंसान को गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना चाहिए कि ठीक है, अपनी लाइफ में फ्लो बना के रखो, लाइफ में चलते रहो, ठीक है। जो भी हो रहा है होने दो, अच्छा है आ जाएगा, बुरा है चला जाएगा। बस अपनी लाइफ में ना एक ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। सरेंडर करना सीखो चीज़ों को, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना सीखो चीज़ों को, कि ठीक है आप डिवाइन को, यूनिवर्स को, आप जिनको भी मानते हो, बिलीव करते हो, आप उनको उनके हाथों में छोड़ो। आप ये सोचो, आप ये बिलीव करो कि उनसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, और जो वो सोचेंगे उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो वैसे रहोगे तो टेंशन फ्री भी रहोगे। हाँ, ये इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है अपनी फैमिली के इमोशंस में, ये मुझे दिखाई देता है। अगर हिम्मत हुई निकले तो बिल्कुल इस रिश्ते का कुछ हो सकता है आगे। बट हाँ, एक बार तो ये आएंगे, आपसे बात होगी इनकी और क्लियरिटी देंगे कुछ ना कुछ तो, ठीक है। बात तो होगी आपसे इनकी, बता देंगे जो भी हुआ होगा। आई थिंक अभी वो खुद सिचुएशन से लड़ रहे हैं। अगर उनको कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो वो बताएंगे आके, नहीं मिलेगा तो वो बताएंगे आके, बट मुझे लगता है इन फ्यूचर कोई ना कोई क्लियरिटी तो ये पर्सन देंगे आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।